गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 मुख्य खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अखिलेश यादव को कौन मारना चाहता है? सपा नेता फखरुल हसन ने अमित शाह से Z+ कवर और NSG देने की अपील। सपा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अखिलेश यादव के लिए Z+ सुरक्षा के साथ NSG सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने धमकी मिलने के मद्देनजर सुरक्षा कम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने अखिलेश यादव को पूर्व की भांति NSG कवर सुरक्षा प्रदान करने का आग्रह किया है। IIT कानपुर से ACP मोहसिन खान को निकाला, शादी का झांसा देकर छात्रा से संबंध बनाने का आरोप। यूपी के कानपुर जिले में छात्रा से यौन शोषण में सस्पेंड ACP मोहसिन IIT से टर्मिनेट कर दिया गया। कानपुर IIT प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब वह PhD नहीं कर पाएगा। पत्र के माध्यम से टर्मिनेशन की जानकारी दे दी गई है। ये नया भारत है, देश को लूटने वाले अब कहीं सुरक्षित नहीं। मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी पर यूपी के पूर्व DGP विक्रम सिंह ने भगोड़े भारतीय व्यापारी मेहुल चोकसी की बेल्जियम की गिरफ्तारी पर कहा है कि ये भारत के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। अब कोई भी व्यक्ति भारत को लूटने के बाद दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। उन्होंने CBI और ED के प्रयासों की भी प्रशंसा की है। लोक बंधु के बाद अब झांसी के रेलवे अस्पताल में लगी आग, मरीजों में मचा हड़कंप, टला बड़ा हादसा। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल के बाद अब बुधवार को झांसी स्थित रेलवे अस्पताल में आग लग गई। इससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। OT से उठते जबरदस्त धुएं के बीच अस्पताल में मौजूद सभी आनन फानन में बाहर निकल आए। हिंदू युवती को कोर्ट मैरिज के लिए नकाब में कचहरी लेकर पहुंचा मुस्लिम युवक, बवाल। यूपी के फर्रुखाबाद में मुस्लिम युवक हिंदू युवती को कोर्ट मैरिज के लिए नकाब में कचहरी लेकर पहुंचा। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद युवती जब जा रही थी तो बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने JNV रोड के निकट युवती और उसके साथ आए लोगों को घेर लिया। इसके बाद मारपीट बवाल हो गया। योगी सबसे बड़े भोगी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर यूपी CM के बयान पर भड़की ममता बनर्जी, उठा दिया ये मुद्दा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए उन्हें सबसे बड़ा भोगी बताया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित मौलाना के सम्मेलन में ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। राहुल गांधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने लगाए नारे। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ में ED दफ्तर का घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जिसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। बरेली में अपराधियों पर खाकी का वार, एक आतंकी और 27 मांस तस्करों समेत 31 की खुली हिस्ट्री शीट। बरेली पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए आतंकी इनामुल हक समेत 31 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली है। इनमें 27 मांस तस्कर शामिल हैं, जिनके खिलाफ हत्या, मादक पदार्थ तस्करी जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। SSP अनुराग आर्य ने बताया कि आतंकी इनामुल हक की रिहाई पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। हेड कांस्टेबल के खाते में 10 लाख, स्पा सेंटर समेत अन्य स्थानों से वसूली। मेरठ SSP को मिला अनजान शिकायती पत्र। मेरठ में एक हेड कांस्टेबल अजीत सिंह पर अवैध वसूली और कई बैंक खातों में करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगे हैं। SSP को मिली शिकायत के बाद अजीत सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है और SP क्राइम को जांच सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित निवेश हब बना, CM योगी ने फिक्की की मीटिंग में गिनाई उपलब्धियां। लखनऊ अब निवेश के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिक्की की बैठक में यह बात कही। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के प्रयासों से देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो गया है और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई है। स्मार्ट के चक्कर में पटरी से उतर रही मीटर रीडिंग, यूपी के इस शहर में सिरदर्द बना बिजली का बिल। गोरखपुर में स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हो रही है। कई इलाकों में मीटर रीडर नहीं जा रहे हैं, फिर भी उपभोक्ताओं को औसत बिल भेजे जा रहे हैं। अचानक रीडिंग बढ़ने पर हजारों रुपए का बिल आ रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान हैं।
बिजली निगम ने मीटर रीडिंग एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया है, फिर भी समस्या बनी हुई है। हम जला रहे हैं, तुम अंदर खींचो। इलाज कराने आए मासूम को डॉक्टर साहब ने दी सिगरेट पीने की ट्रेनिंग। जालौन के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने आए एक बच्चे को डॉक्टर ने सिगरेट पिलाई और रीका भी बताया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दामाद को ही लेकर भागी सास गिरफ्तार, बेटी की शादी से 10 दिन पहले हुए थे फरार। अपनी ही बेटी के होने वाले दामाद को लेकर फरार हो गई सास पुलिस की गिरफ्त में आ गई है। बुधवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बेटी की शादी से 10 दिन पहले दोनों घर से फरार हो गए थे। बदायूं में शर्मनाक लापरवाही, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर शव को कुत्तों ने नोचा, गायब मिले पुलिसकर्मी। बदायूं में पोस्टमार्टम हाउस पर शव को कुत्ते द्वारा नोचने का मामला सामने आया है, जबकि जिम्मेदार पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते रहे। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच हुआ है। गांव वालों से मिलती थी बहू, ससुर ने कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या, खुद लगाई फांसी। यूपी में शाहजहांपुर के कांड ब्लॉक के गांव हठीपुर कुर्रिया में मंगलवार रात बड़ी वारदात हो गई। ससुर ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर अपनी पुत्रवधू को मौत के घाट उतार दिया। ससुर अपनी पुत्रवधू से इसलिए नाराज रहता था कि वह खुले विचार की थी। गांव में हर जगह उसका आना जाना था। सो रहे 11 लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश, आधी रात को दामाद ने ही लगाई आग। यूपी के बरेली में एक युवक ने रात करीब 1:45 बजे ससुराल में आग लगाकर पूरे परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश की। पूरे परिवार ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई। आरोपी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में जलाए जा रहे हिंदू व दलितों के घर, योगी बोले ममता दीदी को शांतिदूत दिखाई दे रहे दंगाई। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। इनका इंतजाम डंडे से ही हो सकता है। पश्चिम बंगाल में हो रहे दंगों में गरीब हिंदू व दलितों के घर जलाए जा रहे हैं। कांग्रेस, सपा व बाकी सब चुप हैं। ये बातें मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में कहीं। वह यहां आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 11 में आयोजित 3 दिवसीय भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यूपी में मौसम बदला, बढ़ते तापमान ने बढ़ाई गर्मी। यूपी में एक बार फिर मौसम पलट गया है। बादलों और बारिश ने ठंडक का एहसास करवाया और फिर अब गर्मी बढ़ गई है। यूपी में मंगलवार को फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो गया। दिन का तापमान 36 एवं रात का 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।